बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य में राजा चंद्रसेन अपनी पुत्री राजकुमारी अदिति के साथ राजमहल में रहते थे। अदिति अपनी सुंदरता, दयालुता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। हालांकि राजा चंद्रसेन चाहते थे कि उनकी बेटी किसी शक्तिशाली और समृद्ध राजा से विवाह करे ताकि राज्य की समृद्धि और सुरक्षा बनी रहे। राजकुमारी अदिति बहुत ही दयालु और विनम्र स्वभाव की थी। वह महल में रहने के बावजूद हमेशा अपने प्रजा की भलाई के बारे में सोचती थी। उन्हें समय मिलता वह महल से बाहर जाकर गरीबों और असहायों की सहायता भी किया करती थी। एक दिन जब वह अपने दासियों के साथ राजमहल के बगीचे में टहल रही थी, उनकी नज़र महल के बाहर बैठे एक गरीब भिखारी पर पड़ी। वह भिखारी बहुत ही दुर्बल लग रहा था और उसके वस्त्र भी फटे हुए थे। अदिति को उस पर बहुत दया आई। उसने अपनी दासी को आदेश दिया कि वह उस भिखारी के लिए भोजन और वस्त्र लेकर आए। जब राजकुमारी अदिति खुद उस भिखारी के पास गई और उसे भोजन और वस्त्र दिए तो भिखारी ने कृतज्ञता से उस भिखारी के चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। उसकी आंखों में गहरा ज्ञान झलक रहा था। भिखारी ने विनम्रता से कहा, मुझे नहीं पता कि मैं आपका यह उपकार कैसे चुकाऊंगा। राजकुमारी अदिति मुस्कुराई और बोली, सच्ची सहायता वही होती है जिसमें कोई प्रतिफल की आशा न हो। तुम कौन हो और इस अवस्था में यहाँ कैसे आए? भिखारी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम अर्जुन है। कभी मैं भी एक समृद्ध नगर का निवासी था, लेकिन दुर्भाग्य ने मुझे इस दशा में पहुंचा दिया है। राजकुमारी को अर्जुन की आंखों में सच्चाई दिखाई दी। वह अक्सर उससे मिलने जाने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। अदिति को अर्जुन की बुद्धिमत्ता और विचारशीलता बहुत पसंद आने लगी। अर्जुन भी अदिति की सरलता और दयालुता से प्रभावित था। कुछ समय बाद अदिति को एहसास हुआ कि वह भी अर्जुन से प्रेम करने लगी है। यह जानकर उसकी सखी बहुत हैरान हुई और उन्होंने समझाने की कोशिश की कि एक राजकुमारी और एक भिखारी का प्रेम समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब राजा चंद्रसेन को इस बारे में पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अदिति को महल में कैद करने का आदेश दिया और अर्जुन को नगर से बाहर निकालने के लिए सैनिक को भेज दिया। लेकिन इससे पहले कि सैनिक अर्जुन को पकड़ पाते, वह स्वयं ही नगर छोड़कर चला गया। जाते जाते उसने अदिति को एक पत्र लिखा। प्रिय अदिति, मैं जानता हूँ कि हमारा प्रेम समाज और परिस्थिति के बंधनों में जकड़ा हुआ है, लेकिन यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो हम अवश्य फिर मिलेंगे। मैं अपने भाग्य को संवारने जा रहा हूँ और जब तक मैं योग्य नहीं बन जाता तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। यह पत्र पढ़कर अदिति बहुत रोई, लेकिन उसने अर्जुन ने नगर छोड़कर एक आश्रम में शरण ली, जहाँ उसे ज्ञान, शस्त्र विद्या और नेतृत्व की शिक्षा मिली। समय के साथ वह एक महान योद्धा और विद्वान बन गया। कई वर्षों के बाद उसने पास के राज्य पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ युद्ध किया और उसे स्वतंत्र करवाया। इस विजय के बाद अर्जुन को राजा घोषित किया गया। अब वह केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक शक्तिशाली शासक बन चुका था। उधर अदिति भी अर्जुन का इंतजार कर रही थी। उसने कई बार अपने पिता से अर्जुन की खोज करवाने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। फिर एक दिन विजयगढ़ राज्य पर एक शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा चंद्रसेन वृद्ध हो चुके थे और विजयगढ़ की सेना कमजोर पड़ रही थी।
तभी एक वीर योद्धा अपनी सेना के साथ विजयगढ़ की रक्षा के लिए आया। वह योद्धा कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। उसने अपने अद्भुत युद्ध कौशल से विजयगढ़ को बचा लिया। जब राजा चंद्रसेन को पता चला कि यह वही अर्जुन है जिसे उन्होंने कभी तुच्छ समझा था, अब एक शक्तिशाली राजा बन चुका है, तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया। राजा चंद्रसेन ने अर्जुन को ससम्मान महल में आमंत्रित किया और अदिति के साथ विवाह की स्वीकृति भी दे दी। अदिति और अर्जुन का पुनर्मिलन हुआ और पूरे राज्य में हर्षोल्लास का माहौल छा गया। उनका विवाह एक भव्य समारोह में हुआ और दोनों ने मिलकर राज्य की प्रजा की सेवा करने का संकल्प लिया।